राजकुमार है ये, और इन्होंने क्यों गोली मारी, तमाम बातें आपको आज की वीडियो में पता चलेंगी। जहाँ पे दोस्तों नायब तहसीलदार बनने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, कितने एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मुकाम है। और जब इंसान इस मुकाम पे पहुंच जाता है तो वो खुद को गोली से उड़ा देता है। तमाम बातें जिन्होंने उनको मजबूर कर दिया, ये सब चीजें आपको आज के खाने में सुनने के लिए मिलेंगी। तो प्लीज आप लोगों से छोटी सी विनती है कि आप अंत तक कहानी सुनना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर आज की कहानी क्या है। राधे राधे, नमस्कार। बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। चलिए, तमाम बातें आज की वीडियो में आपके आज की कहानी में पता चलेंगी। तो चलिए फटाफट आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। वहां पे जो है वो एक राजकुमार नाम के जो एक शख्स है, जो कि बागपत के नागल एक गांव लगता है, वहां के रहने वाले हैं। वो माता पिता, पत्नी और बच्चों के संग बिजनौर में जो है वो दोस्तों राजकुमार जो है वो रह रहे हैं। बिजनौर में इनकी पूरी फैमिली रहती है, जहाँ पे ये सब लोग बहुत प्रेम प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब क्या होता है कि ये अब क्या होता है कि बुधवार की दोस्तों ये बात होती है, जहाँ पे जो है वो एक वारदात जो है वो एकदम सनसनी वारदात सामने आ जाती है। सदर तहसील के ये नायब तहसीलदार राजकुमार हैं। इनकी उम्र जो है वो 40 साल है। इन्होंने इनको जो है वो सरकार सरकार की तरफ से जो कोई एक ग्रेड ऑफिसर बन जाते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से दोस्तों जो है वो मकान मिलते हैं रहने के लिए। तो इनको भी एक सरकार की तरफ से बिजनौर में जो है वो एक मकान मिला हुआ था रहने के लिए, जिसमें उन्होंने जो है वो खुदकुशी कर ली, मतलब इन्होंने सुसाइड कर लिया। अब इन्होंने जो है वो सुसाइड क्यों किया? बुधवार को उन्होंने जो उनको लाइसेंसी पिस्टल थी उसे खुद को गोली मार ली। गोली जो है कनपट्टी से सटकर जो है ये गोली मारते हैं, जो कि आर पार हो जाती है एकदम। गंभीर रूप से घायल होने पर जो है वो नायब तहसीलदार राजकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि काफी देर इलाज होता रहा, लेकिन उन्होंने जो है वो फिर अपना दम जो है वो दोस्तों तोड़ दिया। उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी, ये तमाम बातें जो है वो इनका भी संशय स्पष्ट नहीं हो सका। नायब तहसीलदार की मौत के बाद परिजन जो है वो काफी रोने लगे, और उनका जो है वो रो रो करके काफी बुरा हाल है। पुलिस ने भी पुलिस को जो है वो दोस्तों सूचित किया जाता है, और घटनास्थल की जो है पुलिस एकदम पहुंच जाती है और वहां पे जांच करती है। लेकिन अभी तक कोई भी अहम सुराग, अहम जानकारी जो है वो उनके हाथ में नहीं लगती है पुलिस के, कि आखिर ऐसा क्या रीजन रहा। नायब तहसील राजकुमार जो है वो कुंवर पाल के पुत्र हैं, और बुधवार पर सुबह करीब 8 बजे की बात होती है कि प्रयागराज से बिजनौर के ऑफिसर कॉलोनी में जो है वो ये रह रहे थे। वहां पे ये अपने सरकारी आवास पहुंचे थे। करीब 10 बजे अपने पिता कुंवर पाल से उन्होंने नहाने की बात कहते हुए वो कमरे में जो है वो दोस्तों चले जाते हैं। कुछ देर बाद में जो है वो कमरे से एक आवाज आती है, और जब सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर कमरे में से इतनी भयानक सी आवाज कैसे आ गई, जैसे कि मानो किसी ने किसी को गोली मार दी हो। गोली की आवाज सुनकर के जो है वो परिजनों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, और लेकिन कोई भी जो है वो उनको जवाब नहीं मिलता है। और परिजनों ने जो है वो घर के लोगों ने आसपास के लोगों को जानकारी दी। इस पर तुरंत राजस्व कर्मी जो है वो मौके पर एकदम पहुंच जाते हैं, और एकदम वो जो है वो दरवाजे को फिर आनन फानन में एकदम घबरा करके दरवाजे को तोड़ देते हैं। और अंदर जाकर देखा तो उनके सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर जो है वो राजकुमार खून से लथपथ पड़े हुए थे, और पास में उनकी लाइसेंसी पिस्टल जो है वो उनके बराबर में ही पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही बहुत सारे अधिकारी वहां पे पहुंच जाते हैं,
और एकदम घबराते हुए राजकुमार को बिना बिना प्रकाश अस्पताल में जो है वो ये सब लोग ले जाते हैं। खबर मिलते ही डीएम, एसपी और तमाम सरकारी ऑफिसर जो है वो वहां पे पहुंच जाते हैं अस्पताल में, और वहां पे काफी लोगों का झुंड सा बन जाता है। हर कोई वहां पे जाने के लिए ये बेताब था कि ये कितने बड़े एक इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाने के बाद जो है वो आखिर ऐसा क्या रीजन रह गया कि इन्होंने जो है वो खुद को गोली मार करके अपनी आत्महत्या कर ली। वहाँ काफी देर तक जो है वो इनका इलाज चलता रहता और करीब 1:30 बजे जो है वो, हाँ, 1:30 बजे तक उनका इंतजार रहता। 10 बजे जो है वो इनको ले जाया जाता हॉस्पिटल। उनको डॉक्टर ने जो है वो एकदम 10 बजे मृत घोषित कर दिया। पिस्टल से जो गोली सिर में आर पार हो चुकी थी, और हालत जो थी दोस्तों बहुत ज्यादा बेहद नाजुक थी। ऐसे गोली जो है वो आर पार हो चुकी थी, और डॉक्टर ने जो है बहुत सारे तमाम प्रयास किए, लेकिन नायब तहसीलदार राजकुमार की जान को जो है वो नहीं बचाया जा सका। राजकुमार मूल रूप से बागपत के गांव नांगल के रहने वाले थे। वो माता पिता, पत्नी और बच्चों के संग बिजनौर में रह रहे थे। उधर पुलिस आत्महत्या का कारण जो है स्पष्ट नहीं कर पाई है। वहीं घर के लोगों का, तमाम लोगों का कहना है कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि राजकुमार ने जो है वो ऐसा कदम क्यों उठा लिया। इनकी शादी जो है वो दोस्तों, मैरिड लाइफ के बारे में बात करें, 2013 में इनकी शादी जो है वो आंचल से हुई थी। और यह आंचल जो है वो शामली के बाबरी गांव की ही रहने वाली है। बड़ी बेटी जो है वो इनकी 10 साल की, इसका नाम सिया है, और जबकि छोटी बेटी सावी है जो कि 1.5 साल की है। सीधी भर्ती में ये जो है वो चयनित हो गए थे राजकुमार, और भागवत में राजस्व निरीक्षक के पद पर जो थे तैनात थे। इसके बाद प्रमोशन होकर के जो है वो ये नायब तहसीलदार बनते हैं, और 30 जून 2022 को बिजनौर में ज्वाइन करते हैं। इसके बाद 2 जुलाई 2022 को नजीबाबाद तहसील के लिए जो है वो दोस्तों इनका तबादला हो जाता है, और 14 अगस्त 2025 को नसीबाबाद से बिजनौर सदर में इनका तबादला होता है। 6 जून 2024 को बिजनौर से नगीना तहसील चले जाते हैं। नगीना से बिजनौर सदर तहसील 13 मई 2025 में तबादला होकर ये जो थे आए थे। नायब तहसीलदार पिछले साल जो है वो अप्रैल माह में एक विवाद में जो है वो घिर गए थे। उस वक्त बिजनौर शहर की एक युवती ने नायब तहसीलदार पर 28 फरवरी 2024 को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप जो है वो लगाया था। लड़की ने नायब तहसीलदार के खिलाफ जो है वो तहरीर भी सौंप दी थी। मामले की जांच भी हुई, लेकिन बाद में जो इनका विवाद था दोस्तों वो स्पष्ट हो जाता है। इसके तुरंत बाद उनका तबादला नगीना तहसील के लिए जो है वो कर दिया गया। इस मामले को भी अभी विवाद से ही जोड़कर देखा गया था। उधर लेखपालों का कहना है कि नायब तहसीलदार राजकुमार बेहद ही खुश मिजाज व्यक्ति थे, और हमेशा गर्मजोशी के साथ लोगों से जो है वो ये मुलाकात करते थे। राजकुमार की मौत से घर का इकलौता चिराग जो है वो बुझ गया। घर के ये सिर्फ इकलौते थे, और राजकुमार अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियों और माता पिता को जो है पीछे बिलखता हुआ रोता हुआ छोड़ गए। इनकी बड़ी बेटी की उम्र जो 10 साल है, तो छोटी बेटी की उम्र जो करीब 2 साल की है। इतनी कम उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठना जो है वो किसी आपदा से कम नहीं है। छोटी बेटी ने तो अब पिता की मुस्कान पर भी हंसना ही सीखा था। नायब तहसीलदार की बड़ी बेटी सिया जो है वो घटना के बाद बहुत ज्यादा गुमसुम है। उसे पता ही नहीं है कितना बड़ा जो है घर में हादसा हो चुका है, लेकिन यह समझ नहीं सकी है कि हुआ तो है, लेकिन क्या हुआ, घर में भीड़ क्यों दिखाई दे रही है। पिस्टल और मोबाइल्स में सभी चीजों की जो है दोस्तों जांच की जा रही है, और कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। पता नहीं जिस तरह से ये आत्महत्या का जो है वो मामला लग रहा है, लेकिन नायब तहसीलदार ने जो है वो आत्महत्या की, तो क्योंकि इस बात के लिए सब हैरान है, और किसी को भी इस बात का जरा सा भी पता नहीं था कि ये इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, ना पत्नी को ना माता पिता को। आखिर ऐसा क्या कारण रहा, अभी उनकी मोबाइल की डिटेल जो पुलिस खंगाल रही है और जांच कर रही है। फिलहाल उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और अब तमाम बातें पता चलेंगी कि आखिरकार उनकी मौत का क्या कारण रहा।
दोस्तों जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कभी भी जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। नायब तहसीलदार राजकुमार तो चले ही, लेकिन पीछे अपनी 2 बेटियों और पत्नी और माता-पिता को बिलखता हुआ छोड़ गए। जिंदगी जो है वो स्ट्रगल का नाम है। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल की कहानी फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय